हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ कार्स एंड यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करने वाले हैं जी वैगन, सॉरी, गुरखा 5 डोर 2024 मॉडल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द की। तो यहाँ पे आपको सिंपल एक साइड में गुरखा की बैजिंग देखने को मिल जाती है, दूसरी साइड में 2 बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं, लॉक अनलॉक एंड ये लाइट के लिए होने वाले हैं। और ना तो ये फ्लिप की है एंड ऑटोमेटिक की भी नहीं है। ये बात करते हैं अपन इसके फ्रंट प्रोफाइल की, तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी साइज की आगे की प्रोफाइल होने वाली है इस कार की। अगर इसको जी वैगन बोला जाए तो कोई गलती नहीं होगी इसमें। कई जो इंजन के बारे में अपन लास्ट में बात करेंगे, आपको खोल के दिखाएंगे। तो यहाँ पे आपको सेंटर के अंदर गुरखा की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ये आपको एलईडी हेडलैम्प्स मिलने वाले हैं इसके अंदर। एफोर्स एलईडी प्रो एज की बैजिंग देखने को मिलती है अंदर की साइड में। इंडिकेटर्स इसके यहाँ पे हुड पे होने वाले हैं। नीचे की साइड ये फॉग लैंप हो गए, और यहाँ पे ये टॉइंग हुक आप देख सकते हो। भला इस गाड़ी को कौन ही खींचेगा। एंड इफ वी टॉक अबाउट द साइड प्रोफाइल, तो साइड प्रोफाइल कार की कुछ ऐसी होने वाली है। एंड व्हील डायमेंशंस की अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपको 255 बाई 65 R18 18 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिलते हैं इस कार के अंदर। एंड ग्राउंड क्लियरेंस जो होने वाली है 233 mm, 233 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। इंडियन कार मार्केट में सबसे ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस इसी कार की है। यहाँ पे आपको स्नॉकल देखने को मिल जाता है। इंडिकेटिंग लाइट्स आपको ना तो ORVM में देखने को मिलती है, ना डोर पे। ये आगे की साइड में है, जो कि पहले वाली गाड़ियों में आती थी। एंड यहाँ पे आपको विंडशील्ड की प्रोटेक्शन के लिए प्रोटेक्टर भी मिलता है आपको। साइड प्रोफाइल कार की कुछ ऐसे होने वाली है। यहाँ पे आपको 4x4x4 की बैजिंग देखने को मिलती है। दैट मीन्स ये कार 4x4 है। एंड 4 सीजन्स के अंदर या फिर 4 जगह आप इसको चला सकते हो, माउंटेन्स, वाटर, डेजर्ट, स्नो। तो वो चीज़ है ये। नाउ वी आर टॉक अबाउट टू द बैक प्रोफाइल ऑफ द कार। तो यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड लेदर मिलती है आपको, बहुत ही अच्छी क्वालिटी होने वाली है इसकी। पीछे की साइड में भी यहाँ पे आपको 18 इंच का ही टायर देखने को मिलता है, सेम साइज का। एंड दैट्स इट। एंड इफ यू मूव टू द सेकेंड रो ऑफ द कार, सेकेंड रो में डोर की बात करें तो अपन आपको यहाँ पे सिर्फ इस जगह सॉफ्ट टच देखने को मिलता है। यहाँ पे विंडोज के लिए पावर बटन देखने को मिल जाता है ब्लैक के अंदर। यहाँ पे आपको ब्लैक हार्ड प्लास्टिक के अंदर आपको डोर ओपनर देखने को मिल जाता है। कुछ छोटे मोटे टिकट्स वगैरह, न्यूज़पेपर रखने के लिए स्पेस होने वाली है। यहाँ पे बोतल नहीं रख सकते गाइज अपन। तो गाइज यहाँ पे आपको ऐसा लगता है हाथी में चढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊंचा। सेकंड रो में बात करते हैं तो लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है। ये तो सीट हद से ज़्यादा पीछे आ रखी है, दैट्स वाई लग रहा होगा आपको, वरना लेग स्पेस अच्छा है इसके अंदर। आपको एक बार साइड में शिफ्ट होके दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये लेग स्पेस काफ़ी बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे सेंटर में आपको ये USB टाइप के 2 सॉकेट देखने को मिल जाते हैं। एंड पीछे की साइड में सीट की बात करें तो जो सेंटर रो है उसके अंदर सिर्फ 2 हेडरेस्ट मिलते हैं। बीच के अंदर आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है, उसके अंदर 2 कप होल्डर्स होने वाले हैं। एंड ऊपर की साइड में यहाँ पे आपको सेंटर AC देखने को मिल जाता है। पीछे से डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है, अभी क्लियर नहीं दिख रहा सनलाइट की वजह से, मैं दिखाता हूँ आपको आगे जाके। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकेंड रो। एंड अब हम चलते हैं लास्ट रो में। इफ यू मूव टू द लास्ट रो ऑफ द कार, तो गाइस यहाँ पे आपको बूट स्पेस थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि इन सीटों की वजह से। अगर आप इनको रिमूव करते हो तो आपके पास काफ़ी अच्छा बूट स्पेस निकल के आता है। एंड इफ आई मूव, यहाँ पे आपको जो लास्ट रो है फोर्स गुरका 5 डोर की, उसके अंदर लेग्स में दिक्कत आने वाली है, लेग रूम में दिक्कत आने वाली है गाइस। यहाँ पे जगह नहीं है। एंड इसके जो बोतल रखने की जो जगह है वो बस टाइप की एकदम पुराना चीज़, एकदम रबड़ दे रखा है यहाँ पे, सिंपल बस। ऊपर की साइड में यहाँ पे लाइट दे रखी है जो कि हेलोजन होने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट रो ऑफ द गुरखा। एंड यहाँ पे आपको स्पीकर्स मिलते हैं लास्ट में गाइस। अगर हम इसमें ये जो लेडर दी गई है, ये दिखावे के लिए नहीं, इसकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी है। आप देख सकते हो यहाँ पे खड़े होने पे कुछ इतना डिफरेंस आ रहा है ग्राउंड क्लियरेंस है। तो टेल लैंप्स की बात करें तो यहाँ पे आपको वही पुराने पहले वाला सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको इंडिकेटिंग लाइट्स मिलती है, ये आपके ब्रेकिंग लाइट्स हो गई। यहाँ पे ये सिंपल आपको रिफ्लेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको टॉइंग करने के लिए, आपको ट्रक खींचना है, एरोप्लेन खींचनी है,
कुछ भी खींच सकते हो इस कार से। इफ वी मूव ऑन द फ्रंट रो ऑफ द कार, तो गाइस यहाँ पे आपको इस हैंडल को पकड़ के चढ़ना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी कुछ बहुत ही ज्यादा ऊंची होने वाली है। एंड लो भाई, आ गए फाइनली। आप सामने देख सकते हो कितनी अंदाजा लगा सकते हो आप सामने देख के कि भाई मैं किस हाइट पे बैठा हूँ। अभी सब छोटे मोटे लग रहे हैं आगे। तो बात करते हैं इसके फीचर्स की अपन। तो यहाँ पे आपको ORVM सेट कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल ORVM सेट हो जाएंगे गाइज आपके यहाँ से। एंड डोर में अपन बात करें तो यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच देखने को मिलता है, यही वही सिंगल डोर ओपनर मिलता है। एंड स्टेयरिंग कुछ ऐसा होने वाला है, स्टेयरिंग के अंदर ना तो इंफोटेनमेंट सिस्टम की कंट्रोल है, ना कोई क्रूज कंट्रोल। ये गाड़ी है प्योर मैनुअल ड्राइवर्स के लिए, जो कि थ्रिल पसंद है, जिनको एकदम मैनुअल चीज़ें चलानी पसंद है, उन बंदों के लिए है गाइज ये कार। यहाँ पे आपको 7 इंच का क्लस्टर देखने को मिलता है एंड 9 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है। यहाँ पे 4 AC वेंट्स होने वाले हैं गाइस, 2 इस साइड में एंड 2 इस साइड में। एंड इस जगह आपको फोर्स की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ग्लव बॉक्स की बात करें तो काफ़ी डिसेंट सा स्पेस है इसके अंदर। एंड यहाँ पे ये नॉर्मल AC के कंट्रोल्स हो गए, यहाँ पे ये 12 वोल्ट का सॉकेट हो गया, इस जगह ये आपका USB टाइप के 2 हो गए एंड दैट्स इट। एंड यहाँ पे ये 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है गाइस। गाड़ी पूरी एकदम मैनुअल लवर्स के लिए होने वाली है। जो विंडोज़ ऑपरेटिंग है, यहाँ पे 4 पावर विंडोज़ मिल जाती है आपको, जिनका कंट्रोल्स यहाँ पे है। फ्रंट वाली जो प्रोफाइल है उनके विंडो भी सिर्फ यहीं से ओपन होंगे और पीछे वाले के पीछे दे रखे हैं। एंड यहाँ पे 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं, एक ये वैकेंट स्पेस मिल जाता है आपको कुछ छोटा सामान वगैरह रखने के लिए। IRBM यहाँ पे आपको मैनुअल मिलने वाला है। एंड आगे की साइड में ये बड़ा सा प्रोटेक्टर सन से एंड सिर्फ सिंपल टिकट होल्डर आती है इस साइड में। इस साइड में ना तो टिकट होल्डर आती है, ना कोई वैनिटी मिरर आता। ऊपर की साइड में यहाँ पे हेलोजन लाइट होने वाली है। सेंटर AC है, जैसा मैंने आपको पीछे बताया था। एंड यहाँ पे आपको 4x4 आती है ये कार, तो ये आप इलेक्ट्रिकली स्विच कर सकते हैं। ये 2 हाई 4 हाई 4 लो। एंड ये जो सिस्टम है, अब रिवर्स वाले जो टायर्स हैं वो यहाँ से आप लॉक कर सकते हो, फ्रंट वाले टायर्स आप यहाँ से लॉक कर सकते हो। सो दैट्स अ थ्रिल टू ड्राइव दिस कार। को 2.6 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो कि OM6511 इंजन होता है। BS5 के साथ में अपग्रेड कर दिया इसको फोर्स ने। मर्सिडीज का 1980s का ये इंजन होने वाला है। एंड यहाँ पे आपको जो ये स्नोकल है, इसकी वजह से आपकी जो वाटर बीडिंग है वो यहाँ तक 700 mm तक की बढ़ जाती है। ये कार सिंगल लैडर पे आती है, तो इसको आप जैसा मन मर्जी चाहो वैसे मॉडिफाई कर सकते हो। और जी वैगन का ही इसके अंदर जो ट्रांसमिशन यूज हुआ है, मतलब इंजन और ट्रांसमिशन दोनों मर्सिडीज जी वैगन 1980s के यूज हुए हैं गाइस इसमें।